फेड की आगे की चाल को रोक सकता है, रेट हाइक को रोक सकता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को बचाना होगा। तो उसके चलते क्या आगे जाके जो हेडविंड्स है, मैक्रो हेडविंड्स है, क्या वो ये एसवीबी का इंसिडेंस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर किसी हद तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल, तो आप एकदम ठीक आपका प्रोग्नोसिस है कि उस हद तक यू नो अब ये दर्द बढ़ गया है कि एसवीबी के लिक्विडेशन की स्थिति आ गई है और उस तरह से कई सारे बैंक, रीजनल बैंक भी कल यूएस में 40-50% डाउन थे। तो बहुत सिर्फ ये एक बैंक नहीं है, ये बड़ा बैंक था ऑफ कोर्स $200 बिलियन का, बट अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, उसकी वजह से उनकी पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़े नुकसान हैं और उसकी वजह से एक बड़ा लिक्विडेशन प्ले आउट हो रहा है। तो ये बात एकदम ठीक है कि ये एक सिस्टमिक क्राइसिस के नजरिए से यूएस गवर्नमेंट ने और फेड ने इसको देखा है और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी मोर और लेस इस तरह से किया है कि कम से कम एसवीबी को आज एक आप अगर एसवीबी के डिपॉजिटर हैं तो आप थोड़ा सा रिलीव फील कर रहे हैं कि क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन एक और बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से आप अगर कंपेयर करें तो जब जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो टिपिकली फेड हो या बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो ट्रकलोड्स ऑफ स्टिमुलस के साथ आते हैं, ना सिर्फ उस पर्टिकुलर बैंक को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं बट साथ साथ पूरे सिस्टम को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसबीबी में तो अभी टीवी पे आया है लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग इसको, बहुत सारे हाउस होल्ड, बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो उसकी वजह से टिपिकल फेड का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आप तेजी से रेट काट देते हैं। इस बार जो हुआ है वो अब हमको ध्यान देने की जरूरत है कि इस बार एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो करना चाहिए था वो किया गया, लेकिन एक जो होलिस्टिक पैकेज जिसको बोलते हैं आता है कि रेट कट आ गया, बड़ा क्यूई अनाउंस हो गया, और कुछ सम काइंड ऑफ बैकस्टॉप आ गया, वो सब नहीं आया है सिस्टम लेवल। तो प्योरली रिस्क मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आपको थोड़ा सा डरना चाहिए कि इस वक्त भी जब एक बड़ा बैंक में ड्रॉडाउन हुआ है इतना बड़ा, उसके बाद में भी फेड जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक होलिस्टिक अप्रोच स्टिमुलस की ले। इसका मतलब है जो डर है इन्फ्लेशन का कि इतना भयंकर ओवरशूट हुआ था पिछले 18 महीने में, वो अभी भी इतना सॉर्ट ऑफ गहरा है कि उस वजह से अगर इतने बड़े बैंक नीचे जाने के बावजूद भी एक जनरलाइज्ड स्टिमुलस एक्चुअली इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब तक वो नहीं होता है, जब तक ये डर खत्म नहीं होता है और एक जनरलाइज्ड स्टिमुलस, क्यूई, रेट कट्स का फ्रेमवर्क वापस से तैयार होकर के आपके सामने पेश नहीं किया जाता है, तब तक एक जनरल मैक्रो रिस्क एपेटाइट अगर जो आदमी बिल्ड करता है उसको रिस्क ऑफ में या न्यूट्रल स्टेट में ही रहना चाहिए।